वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल पर। तो हम लोग एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स डिस्कस कर रहे थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर देख रहे थे। ठीक है, तो देखिए इन्वर्टिंग एम्पलीफायर देख रहे थे हम लोग। और आपका इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में भी इनपुट कहाँ दिया जाता है? नेगेटिव टर्मिनल में। ठीक है, तो देखिए यहाँ हम लोग एओएल का वैल्यू क्या है? इन्फानाइट। तो यहाँ पे वर्चुअल शॉर्ट अप्लाई कर सकते हैं। ये वीए है, ये वीबी है। ठीक है, वीए 0 वोल्ट है, तो यहाँ भी क्या होगा? 0 वोल्ट। ठीक है, ये बी टर्मिनल, बी नोड है। तो देखिए सिंस वी इक्वल्स टू वीबी इक्वल्स टू 0 वोल्ट, जो क्या है? वर्चुअल शॉर्ट। देखिए जब वर्चुअल शॉर्ट, लेकिन ये क्या है? ग्राउंडेड है, तो ये भी ग्राउंडेड हो गया, तो इसको कहते हैं वर्चुअल ग्राउंड। ओके, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे? वर्चुअल ग्राउंड। क्योंकि देखिए ये ग्राउंडेड है, तो ऐसा लगेगा आपको कि ये भी ग्राउंडेड है, क्योंकि यहाँ 0 वोल्ट, तो यहाँ भी 0 वोल्ट। अब नोड लगाते हैं, नोडल एनालिसिस। ठीक है, एट नोड बी। अब नोड बी पे हम लोग देखते हैं। देखिए वीबी माइनस बी इन बाई R1 प्लस वीबी माइनस बी आउटपुट बाई RF। वीबी माइनस बी इनपुट बाई R1 प्लस वीबी माइनस बी आउटपुट बाई RF इक्वल्स टू 0। तो वीबी बाई R1 माइनस बी इन बाई R1 प्लस वीबी बाई RF माइनस बी आउटपुट बाई RF। तो क्या हो गया? वीबी बाई R1 बी इनपुट बाई R1 वीबी बाई RF। यहाँ पे ये दोनों में से वीबी कॉमन लेते हैं, क्या आ गया? 1/R1 प्लस 1/RF माइनस वी इनपुट बाई R1, ये इक्वल्स टू 0 होगा, इक्वल्स टू वी आउटपुट बाई RF। ठीक है, तो अब आपको पता होना चाहिए कि वीबी क्या है। वीबी का वैल्यू 0 वोल्ट है, क्योंकि वीए इक्वल्स टू वीबी इक्वल्स टू 0 वोल्ट। अब देखिए अगर वीबी का वैल्यू 0 हो गया, तो ये पूरा टर्म क्या हो गया? 0 हो गया। तो क्या बचा? माइनस वी इनपुट बाई R1 इक्वल्स टू वी आउटपुट बाई RF। ओके, तो बताइए वी आउटपुट यहां से क्या हो गया? माइनस RF बाई R1 इंटू वी इनपुट, यह आपका आ गया वी आउटपुट। तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, समझ में आया? तो आप ये डायरेक्ट अप्लाई भी कर सकते हैं, या फिर आप नोडल एनालिसिस से निकाल भी सकते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है आपका, ये ओपाम दिया हुआ है। ठीक है, ये R दिया हुआ है, यहाँ पे 40K है, यहाँ पे 400K, और यहाँ पे V इनपुट है। ओके, तो आपको निकालना है V आउटपुट बाई V इनपुट क्या होगा, ये हमारा क्वेश्चन है। यहाँ पे V आउटपुट है, तो कैसे निकालेंगे? नोडल एनालिसिस से। देखिए ये ग्राउंडेड है, यहां से कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी, करंट 0 है। अगर करंट 0 है तो ये 0 वोल्ट है, ये भी 0 वोल्ट है,
तो ये भी क्या होगी 0 वोल्ट, इसको बोलेंगे बी नोड। तो देखिए एट नोड बी पे क्या होगा 0 माइनस बी इन बाई 0 माइनस बी आउटपुट, सॉरी 0 माइनस बी इन बाई 40 प्लस 0 माइनस बी आउटपुट बाई 400। तो आपका वी आउटपुट क्या आ गया -400/40 इंटू वी इन। तो वी आउटपुट बाई वी इन क्या होगा -400/40 इक्वल्स टू -10। तो वी आउटपुट बाई वी इनपुट का वैल्यू आ गया -10। ठीक है, आपको यहाँ पता होना चाहिए यहाँ से कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है। अगर कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है तो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप 0 है, कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं है। तो यहाँ से कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं है तो ये शॉर्ट सर्किट ही है आपका। अगर 0 वोल्ट यहाँ पर है तो यहाँ भी क्या होगा 0 वोल्ट वी ए का वैल्यू। अगर वी ए का 0 वोल्ट वैल्यू है तो यहाँ भी क्या होगा वी बी का वैल्यू 0 वोल्ट। वर्चुअल शॉर्ट या वर्चुअल ग्राउंड, समझ में आ गया आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ये क्या है इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है, क्योंकि वी इनपुट कहाँ है नेगेटिव टर्मिनल पे। ये 400 के है और ये 40 के है। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस लगाया हुआ है जो कि 60 के का। ठीक है, अब बताइए अगर यहाँ पे 0 वोल्ट है तो आपका यहाँ भी क्या होगा 0 वोल्ट, क्योंकि वर्चुअल ग्राउंड। समझ में आ क्या होगा आपको। अब बताइए, चलिए ये बी पॉइंट है एट नोड बी नोड पे देखिए क्या होगा 0 माइनस वी इनपुट बाई 40 के प्लस 0 माइनस 0/60 ये वाला पोर्शन प्लस 0 माइनस वी आउटपुट बाई 400 0। देखिए इसका कोई वैल्यू नहीं है, ये आपका 0 हो गया। तो सेम केस आ गया यहां से। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो वी आउटपुट बाई वी इनपुट कितना आएगा -400/40 यानी कि -10। सेम आ गया। इसका मतलब अगर आपका रेजिस्टेंस के साथ कोई इनपुट नहीं दिया हुआ है, कोई वोल्टेज नहीं दिया हुआ है, तो आपका वो रेजिस्टेंस किसी काम का नहीं है। पहले यहाँ पे रेजिस्टेंस दिया गया था, उसके बाद यहाँ पर रेजिस्टेंस दिया गया है, दोनों रेजिस्टेंस आपका बेकार है। ड्यू टू दिस रेजिस्टेंस नो एनी इफेक्ट कम्स। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, ये पहला आपका इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है, ये आपका दूसरा इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है। दोनों को एक साथ जोड़ दिया गया है। ठीक है, कैस्केड किया गया है। तो आपका यहाँ पे भी इनपुट दे रहे हैं तो इसके लिए कुछ आउटपुट आएगा। ये आउटपुट फिर आपके लिए इस ऑप एम्प के लिए आपका इनपुट बन जाएगा और वो फिर से आपका वी आउटपुट आएगा। ठीक है, समझ में आ गया आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए देखते हैं। अब बताइए डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला से निकालेंगे। V01 क्या आएगा, फॉर्मूला -RF/R1 इंटू वी इनपुट कितना आएगा -RF/50/10। वी इनपुट कितना है आपका 0.2, कितना आया -1 वोल्ट। V01 आ गया। अब V01 इसके लिए इनपुट बन जाएगा। तो बताइए V आउटपुट क्या आ गया -RF/R1 इंटू V01
माइनस इसके लिए आर एफ क्या है 150, आर वन क्या है 25 इंटू V01। तो V आउटपुट आपका क्या आ गया -6 इंटू -1। तो V आउटपुट आपका आ गया +6। ये हो गया आपका आंसर। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। जब दो ऑप एम्प कैस्केड में रहता है तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहले इसका आंसर निकालेंगे। इसका आउटपुट क्या आएगा, वही -RF/R1 इंटू V इनपुट आपका आ गया -1 वोल्ट। और इसका आउटपुट क्या आएगा, इसका आउटपुट के लिए ये V01 क्या हो गया, ये इनपुट बन जाएगा। तो सेम V इनपुट पे V01 आ गया, बस वैल्यू पुट कर देंगे। ये सब बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।